हाँ जी, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, कहाँ से आए हो? कच्छ से सर। कच्छ से आए हो? हाँ। गुजरात। हाँ, क्या परेशानी हुई आपको? आरपी की प्रॉब्लम है सर, किसी डॉक्टर ने बताया था। आपने किसको दिखाया था? अहमदाबाद भी और कच्छ में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था। अहमदाबाद में किसको? नागपाल साहब को? नागपाल साहब को दिखाया, वो तो बहुत टाइम पहले दिखाया था, छोटा था तब। फिर सिविल हॉस्पिटल में दिखाया था, नगरी हॉस्पिटल में दिखाया था, फिर हमारे वहाँ पे उर्विल शाह करके है गोल्ड मेडलिस्ट रेटिना के, उनको दिखाया था। तो अहमदाबाद और कच्छ के अलावा कहीं गुजरात से बाहर गए? नहीं, गुजरात से बाहर तो नहीं गया, क्यों? खाली अहमदाबाद और वहाँ पे ही दिखाया सब जगह पे। बाहर क्यों नहीं गए? अभी तक स्पेसिफिक कुछ आइडिया था ही नहीं ये बीमारी का, जैसे आरपी की कोई बीमारी है का कोई है नहीं, कोई इलाज ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, सब सभी ने बोला इसका इलाज नहीं है, तो इसलिए आप हाँ। नहीं गए कहीं भी? और फिर मैं सर कंटाल के बैठ गया, मेरा जाने दो, अभी इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक। तो किस उम्र में आपको मालूम पड़ा था कि आपको आरपी है? कितने साल के थे आप? मैं सर छोटा था तब, मेरे को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा थी नहीं। 2011, 12, 13 तक मैं बाइक चलाता था, तब तक मुझे सब चल जाता था। लेकिन तो आपको रात में चलने में दिक्कत आती हाँ, थी? रात में गाड़ी चलाता था तो ऐसे दूर की नहीं, नजर। बचपन में मालूम पड़ा था कि कभी रात में दिक्कत हो रही है? हाँ, लेकिन वो टाइम पे पढ़ाई लिखने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हाँ। जैसे मैं 10वीं 12वीं तक पढ़ा था, वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर भी मैं काम करता था, तो तब भी मुझे प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन मेरा काम चल जाता था। जैसे मैं गाड़ी चलाता, रात को भी चलाता था। लेकिन 11-12 के बाद मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, और ये लेफ्ट आई के अंदर मेरे को मोतियाबिंद का बोला डॉक्टर ने। हाँ। तब मैं गया, तब मुझे मालूम। अच्छा। एक डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि आपको आरपी की समस्या है। फिर उसने बोला, तब मुझे मालूम पड़ा कि आरपी ये कब बताया उनने आपको? 2012-13 में। 12-13। तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था, खाली ऐसा बोल रहे थे सब डॉक्टर कि आपको पर्दे की प्रॉब्लम है, रेटिना प्री मैच्योरिटी जो बोलते हैं ना डॉक्टर सब लोग के, कुपोषित बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी होती है। कि आपको हरी सब्जी खाने की, ऐसा सब बोल रहे थे, और इसका कोई इलाज नहीं है, ताजे फल खाओ, सब्जी खाओ, ऐसा सब बोल रहे थे मुझे। बाइक चलाने में क्या प्रॉब्लम हुई आपको? बाइक चलाने में रात को, फिर धीरे धीरे दिन में भी प्रॉब्लम होने लगी। नहीं तो क्या होता था? यानी आँख में धुंधला धुंधला हो जाता धुंधला था। होता था। हाँ, और आज की तारीख में जैसे आसमान में अपने बादल कैसे हो जाते हैं, ऐसा सब धुंधला धुंधला। जैसे ये चेत पड़ी है तो मैं अथड़ा जाता हूँ वहाँ पे, टकरा जाते हैं। हाँ, टकरा जाता हूँ। अभी मैं चलने फिरने के लिए भी प्रॉब्लम हो गई सर, अभी घर के बाहर भी नहीं निकल सकता। अभी हुई है? 11-12 में क्या हुआ था? गाड़ी चलाने में डर लगता था? हाँ, गाड़ी चला लेता था, लेकिन घबरा के 11-12 में घबरा के चलाते थे? खड्डे बड्डे में बम पाता है तो उससे कूद जाता था। स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते थे, गड्ढे नहीं दिखते थे। हाँ, सीढ़ी चढ़ने में कब दिक्कत हुई? सीढ़ियाँ में भी वो टाइम से ज्यादा हो गई। पहले दिक्कत तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन इतनी नहीं थी, काम चल जाता था मेरा जैसे तैसे। हाँ। और अभी तो कैसा है कि मुझे घबरा के एक पैर रखना पड़ता है, जजमेंट नहीं आता, यानी क्लियरिटी जो बोलते हैं ना अपने। एक सेकंड, मतलब अपन 11-12 में आपको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हुई, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हुई, तब से मैं, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने सब बंद कर दिया। यानी कब से बंद करा? 12-13 के बाद। और 14-15 में बंद कर? हाँ, 15 में मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। हाँ। कैटरेक्ट का आ गया था, और इसके अंदर भी अभी शायद मुझे लगता है कि इसमें भी वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, तब से आपने गाड़ी चलाना बंद करी? उसके पहले से बंद कर दिया। पहले से बंद करी। और आरपी की मुझे कंफर्म तब हुआ कि वो मोतियाबिंद का मेरा यानी मुझे मालूम नहीं था मोतियाबिंद हो गया है। हाँ। जैसे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं गया था डॉक्टर को चेकअप कराने के, रूटीन चेकअप। मेरा चश्मे का नंबर ऊपर नीचे, तब तक मैं चश्मे से मेरा काम चल जाता था, बाइक सब चला देता था। ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके पर्दे की समस्या है और आपका आरपी की प्रॉब्लम है, ऐसे में ऑपरेशन नहीं करूंगा, पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास मुझे भेजा। हाँ। तब मुझे मालूम पड़ा कि आपको आरपी की समस्या है। 15 में आपको मालूम पड़ा कि आपको आरपी है? हाँ। ठीक। हाँ, और पहले तो आरडी आरपी ऐसा सब डॉक्टर के साथ मैंने सुना था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो गाड़ी चलाना बंद हुई, उसके बाद क्या हुआ? मोतियाबिंद का ऑपरेशन? हाँ, 15 में मैंने वहाँ पे दीपेंद्र देसाई, हमारे वहाँ पे बहुत बड़े सर्जन है, दीपेंद्र देसाई डॉक्टर है, दीवाई हॉस्पिटल वाले। हाँ, उसके बाद देखने में कुछ फर्क पड़ा? चश्मे का नंबर निकाला था, थोड़ा बहुत दिखता था, अच्छा दिखता था, काम चल जाता। लेकिन मैं गाड़ी तो तब से मैंने सब चलाना बंद कर दी। अभी मैं चश्मे भी नहीं पहनता, क्योंकि अभी चश्मे में भी मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं दिखती। यानी चश्मे का नंबर भी 5-7 साल से तब से मैंने कोई निकाला नहीं है, तो मुझे लगता है चश्मे का नंबर भी शायद नहीं आएगा। हाँ, बदल गया होगा। तो आपको चश्मा लगाया, उसके बाद आपकी लाइफ सेटल हुई थी?
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ काम धाम करते थे? नहीं सर, मैं 6-7 साल से ऐसे घर पे ही बैठा हूँ अभी। तो 15 में आपने ऑपरेशन कराया, तब से घर ही बैठे हो? 2013 के साल में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, चालू बस में से गिर गई थी। हाँ मैं गांव में मकान बनवाने गया था तब, तो वो मेरी मम्मी कोमा में चली गई। हाँ। तो मेरी मम्मी की भी फिर मुझे देखभाल करनी थी, घर में कोई करने वाला है, मैं एक का एक लड़का हूँ, मेरी दो बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। तो उसके बाद मेरी मम्मी के पीछे पीछे मैंने मेरे कैटरेक्ट का ऑपरेशन और मेरी आंखों की कुछ तपास ही नहीं करवाई, कहीं चेकअप भी नहीं करवाया, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब होती, मेरी मम्मी को देखूँ या मेरे लिए, तो मेरे ऐसे 1-2 साल मैंने निकाल दिए। फिर दीपेंद्र देसाई के वहाँ पे गया, उसने कैटरेक्ट का ऑपरेशन बहुत सारे उर्मिल देसाई को दिया, उसने बोला इसमें कुछ हो नहीं सकता, अब सस्ता कुछ 5-10 हज़ार वाला ऑपरेशन करवा दो। तो उसके पास ऑपरेशन तो नहीं करवाया हमने, फिर दीपेंद्र देसाई के वहाँ पे, तो उसने मुझे बोला कि इसमें कुछ हो सकेगा तो मैं करूँगा। फिर बाद में उसने बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, यानी मेरी दोनों आंखों में ऑपरेशन हो कुल चुके। मिला के उन्होंने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, बहुत जगह पे है ना? घुमा, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी कुछ मना हो गया। किससे? नागपाल साहब? क्या नागपाल साहब को तो मैं छोटा 5 के 6 साल का था ना, तब मेरे मम्मी पापा ले गए थे मुझे। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि ये तो कुपोषित बच्चे होते हैं, उसमें बीमारी आती है, जीनेटिक है। अब सर जीनेटिक में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों के पूरे फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी 10 जो पुश्तरी बोलते हैं ना अपने, वो हमारे 10 पीढ़ी में किसी को भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। 10 पीढ़ी से ऐसी हाँ, कोई किसी बीमारी को भी नहीं नहीं है है सर। जैसा वो कह रहे थे कि आपको खानदानी बीमारी हाँ, आई है। मेरे खानदान में नहीं, मेरी मम्मी के फैमिली में भी नहीं है, ना मेरे पापा की फैमिली में नहीं है। अभी तक मेरे पापा को भी अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आँखों में। मेरी मम्मी की उम्र अभी इतना बड़ा हेमरेज हो गया था ना, 65 साल की उम्र है, 65 ईयर्स की, लेकिन उसको अभी तक मोतिया भी नहीं आया। मेरी दोनों बहन की भी आंखें चकाचक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और मेरे अंकल आंटी किसी को भी नहीं है। यानी एक परिवार में कुछ भी नहीं है? नहीं है सर, जीनेटिक में तो नहीं है, मैं 100% गारंटी। सबसे पहला आपको ही हुआ है, आप परेशान हैं। काम धंधा क्या करते थे पहले? सर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में इंजीनियर था। इंजीनियर? हाँ, बहुत सारे कंप्यूटर मैंने अहमदाबाद में इतने स्कूलों में कंप्यूटर में इतने बेचे, 50, 100, 200 कंप्यूटर में बेचता था। ऐसा मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करता था। मैं टाई पहन के जाता था प्रिंसिपल के साथ, 200, 500 सिस्टम के ऑर्डर लेके आता था। ऐसा मेरा काम था एक टाइम पे। फिर सब मेरा बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे ये काम है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर तो गया, उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, आंखों की पहली जरूर पड़ेगी उसमें। तो इसमें तो इसके बिना तो कुछ, धीरे धीरे मैंने सब बंद कर दिया है। देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। हो जाती है। देखिए सामने क्या दिख रहा है, एक आंख बंद करो आपकी, देखो सामने कांच में कुछ दिखता है, क्या है? यू TDB UEHF, धुंधला धुंधला दिखता है सर, वो छोटे फॉन्ट है ना इसके लिए। फिर इससे छोटे ऐसे एकदम क्लियर दिखता है, फिर धुंधला हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आँख हिलानी पड़ती है। पढ़ नहीं पा रहे हैं? चौथी लाइन के 3 अक्षर नहीं, पहला धुंधला धुंधला हो गया सर। ये यू वाली लाइन हाँ, पढ़ो। ओ फिर अभी थोड़ा क्लियर दिखता है। एक सेकंड सर, ये वाली ऊपर वाली ये पढ़ो, यू वाली। UEHP पी, हाँ ठीक है। LO। चलिए दूसरी आँख से देखिए आपका। इसमें तो सर मुझे सब ब्लैंक दिख रहा है, जबक होता है ना वो आंखों के अंदर, और नीचे चमक आ देखो। जाती है, ऐसा होता है। अब इसमें तो पहले से प्रॉब्लम है बचपन से। अब नहीं, कुछ नहीं दिखता, अब खाली वो बोर्ड जैसा दिखता है, अब बोर्ड जैसा ही दिखता है सर। वो जैसे दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, आकार होता है ना बोर्ड का, चौरस जैसे रखा नहीं आ रहा। नहीं। ये एक सेकंड अभी देखा, एकदम ध्यान से दिखना पड़ेगा, शायद 4 है। 4 है? हाँ, इतनी नजीक लाए तो सॉरी है सर। ठीक है। कुछ हो रहा आँख के आगे? मुझे तो जबक हो रहा है वो आँख के आगे पीछे। अब लाइट चालू करी शायद। कुछ हिलता डुलता दिखता है क्या? अब हिल रहा है कुछ? नहीं। आपने लाइट चालू करी, ऐसा दिख रहा है। अब कुछ हिलता है, ऐसा दिखता है। अब ये उंगली गिन सकते? नहीं, नहीं आ रही। अब क्या हो रहा है? कुछ हिलता है, ऐसा दिखता है। हिल रहा है? हाथ हिलता है, ऐसा दिखता है। ठीक करो। आज आपकी स्थिति ये है कि आपको लेफ्ट आंख से चौथी लाइन के अक्षर दिख रहे हैं, और राइट आंख से आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे हैं, सिर्फ हिलता डुलता महसूस होता है। क्या दिख रहा है ये? सर 68 जैसा लग रहा है। 68? ये 35 है। ठीक। और ये
81 जैसा लग रहा है, 81। 86 है। इसके पास गलत है, इधर वाला 96 है ये। ठीक। जजमेंट नहीं आ रहा है कुछ लिखा, ये शायद ये 97 है। फिर ये 45 लगता है। गुड, इसमें आँख में धुंधला उधला हो जाए, सब देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं। जजमेंट नहीं आ रहा इसके लिए। ये शायद 58 है, 58 है शायद। गलत, इसके आगे नहीं, आइडिया नहीं आ रहा है, जजमेंट नहीं। तो आज आपकी स्थिति ये है कि आपको मात्र 5 प्लेटें सही दिख रही पूरी किताब में, बाकी का दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आप कंफ्यूजिंग है ना, यानी जजमेंट नहीं आ रहा। जजमेंट नहीं हो रहा है। अब 8 सही बोल रहे हो पर आप 81 बोल रहे हो, उसको एक अक्षर बढ़ा दिया है ना, 6 को 68 बोल रहे हो, मतलब आपको दोनों ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, गलत आप एक अंदाज पे वो हो रहा है, तो ये बीमारी कहलाती कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, है ना, इसमें आपको कलर दिखना बंद हो जाते हैं। ये भी एक विश्व की असाध्य बीमारी है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और आपको वो बीमारी भी हो गई है। राइट आंख आपकी 55 से ख़राब है, उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपको हिलता डुलता महसूस होता है। लेफ्ट आंख में आपको 4 लाइन दिखाई पड़ रही हैं, देखते हैं पास में आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। रेन ऑन ब्लॉसम्स, ये वाला सर, ब्लॉसम उसके ऊपर पड़ी नीचे, ऊपर की और ऊपर आ रहा है कि J5 ऊपर। एक सेकंड ढूंढता मैं सब। J5 इन्हें चश्मे से पढ़ लूँगा सर, ऐसे कहाँ है चश्मा आपका? मेरे पास है। इन्हें 13 और ऊपर की देखो, ये J5 आ रही कि नहीं? हाँ, 5 इन ये वाली आ रही, 4A पूर, J4 वाली है ना, J5 पढ़ो आप। J5 इन्हें सर्टेन किंगडम वंस लाइवेड ए वो। इसमें भी दिक्कत है, अटक के पढ़ रहे हो आप, है ना, बीइंग ए इंजीनियर आप तो। फेमिलियर वो हैड ए वेरी ब्यूटीफुल। J4 में ए पूर कंफर्ट मैन। आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, आपको आंखें हिला हिला के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी जो ऐसे चश्मे शायद नंबर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जो है वो एकदम से नहीं पढ़ पाते, आंखें इधर उधर घुमा के देखना पड़ता है। ठीक, चलिए J4 से भी, हाँ। J4 आपको दिखाई पड़ रही है इजीली, उसमें भी थोड़ा अटक रहे हैं आप। ओके, आप सिर्फ लेफ्ट आंख से पढ़ पाते हैं, राइट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं वो उसमें तो सर ये पूरा जो है ना, ये हाथ में ये बोर्ड पूरा लाइट वाला दिखता है, चौरस दिखता है ऐसे हाथ में, लेकिन फ्रंट तो खाली दिखते ऐसे काला काला है। ठीक, विशाल जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का। राइट आंख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ हाथ हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। पेरिफेरल विजन में आपको मात्र 3 इंच का एवरेज बचा हुआ है। अपर साइड पे 2.6 इंच, लोअर साइड 3 इंच, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 3.2 और राइट हैंड साइड पे 3.7 इंच बचा हुआ है। आम इंसान का ये होता है 20 इंचेस, है ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, गाड़ी चलाने में, गड्ढे में दचका खाने में, वो इसी कारण आ रही क्योंकि आपको दिखाई साइड का नहीं देता। ठीक होता है ना ये परेशानियाँ। हाँ, और गुजरात में तमाम कई जगह दिखाया, सभी ने आपको क्या कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक हार्डवेयर इंजीनियर से एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहे हैं आप। करीब कितने सालों से आप घर बैठे हुए हैं? 7 सालों से आप घर बैठे हुए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कहीं जाने की कुछ। ठीक, हम प्रयास करेंगे आपकी ज़िंदगी में फिर उजाला आए और आपका पेरिफेरल विजन बढ़े, कॉन्फिडेंटली आप चले फिरे और अपना काम शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। विशाल जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और खुशी की बात है, कम बड़ा ज़्यादा बड़ा, चारों दिशा में आपका पेरिफेरल विजन बड़ा है, बढ़ना शुरू हुआ है। ये सबसे बड़ी अपनी जीत है। मात्र पहले कोर्स के बाद आपको ये फ़र्क आया है। अपर साइड में आपका पेरिफेरल विजन 2.6 इंच था, वो 2.6 से 4.2 इंच हो गया है। ट्रिमेंडस फ़ायदा है ना।
काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हुआ। अपर साइड में, लोअर साइड में आपका 3 इंच था, उसका 3.2 इंच हुआ। आपके राइट हैंड साइड पे 3.7 इंच था, वो 4 इंच हुआ। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 3.2 इंच था, वो भी 4 इंच हुआ। 1 सेंटीमीटर भी बढ़ना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और विश्व में तमाम लोग एक ही चीज़ कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने भी कई जगह दिखाया, क्या कहा गया था आपसे? नहीं है इसका इलाज। कोई इलाज नहीं है और आपको सूरदास बनकर ही जीना होगा, ठीक है। और उस स्थिति में आज आपकी नज़र, दूर की रोशनी भी 20 फीट बड़ी है और पास की ये पेरिफेरल विज़न भी बढ़ना शुरू हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखें कलर विज़न की क्या पोजीशन में, कलर विज़न में आपको क्या इम्प्रूवमेंट आया। ये 9 है, शायद 7 है, ऐसे ये है। 4 है, 5, वेरी गुड। 2 है, 2 2 आकर 15 हो गया ना। 9 जैसा, 9 ही है शायद, गुड। 7, 2 के बाद क्या है? 9 है, ये 9 है, 29 है, 29। वेरी गुड, बहुत सारी बधाई हो। 42 है। 42, जैसे बहुत सारी बधाई हो आपको। विशाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जीवन में कलर ब्लाइंडनेस का अंत होना शुरू हो गया है। आप 6 प्लेट से सीधे 12 प्लेट देखना शुरू किए। 100% इम्प्रूवमेंट आया आपको कलर विज़न में। बहुत बहुत बधाई हो। जीवन से जो रंग जा रहे थे, जीवन से जो खुशियाँ जा रही थी, वो अब पुनः आपके पास आना शुरू कर दी हैं। और जीवन मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे आपका खुशहाल होता चला जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो। तो विशाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है आपके जीवन में कुछ रोशनी बढ़ रही है? तो अच्छा लग रहा है ऐसे। कहाँ पे बढ़ी आपकी ये रोशनी? यहाँ पे रिसेप्शन, कहाँ है डॉक्टर ऋषभ? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आपकी रोशनी बढ़ी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जीवन में पुनः अंधकार खत्म होता चला जाए, आपके जीवन का यही हमारी कामना है। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।